हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। भिक्षुक, जो कि जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। देखिए, वह आता, यहाँ पर वह कौन है? वह है सड़क पर मार्ग पर चलता हुआ भिखारी। वह से यहाँ पर संकेत किया गया है भिखारी की ओर। तो कवि जो है कल्पना कर रहा है और उसने ये कविता उसके ऊपर लिखी है कि कोई भिखारी है जो कि सड़क पर चल रहा है और वो उसको आता हुआ जो है कवि अपनी ओर आता हुआ देख रहा है। तो उसको देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि दो टूक कलेजे के करता है पछताता, यानी अपने मन में बहुत मायूस है। वो जो भिक्षुक है बहुत मायूस है, पछता रहा है, अपने नसीब पर वो पछताता है, अपने भाग्य पर पछता रहा है और पथ पर सड़क पर चलते हुए आ रहा है। अब उस भिक्षुक को देखकर जब उसके शरीर की तरफ देखता है कभी, तो उसको ये लगता है कि उसके जो पेट और पीठ हैं दोनों मिलकर एक हो चुके हैं। मतलब जो पेट है और पीठ है, उन देखने पर उन दोनों में अंतर कर पाना कठिन है कि कौन सा पेट है और कौन सी पीठ, क्योंकि वो इतने दिनों से भूखा है। उसके पेट में अन्न का एक भी दाना काफ़ी दिनों से नहीं गया है, इसलिए ऐसी दशा उसकी बनी हुई है। चल रहा लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। और वह कह रहा है लकुटिया टेक, कभी कह रहा है कि भूख से वह भिक्षुक इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो लाठी के सहारे के बिना चलने में भी असमर्थ है। अगर उसको लाठी ना दी जाए तो वह अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और किसी व्यक्ति से अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी पुरानी जो भी अपने कपड़े पहन रखे हैं, फटी पुरानी जो भी कपड़े हैं उसके, अपनी झोली को फैलाकर वह दया और क्षमा याचना करता है कि उसे कोई मुट्ठी भर दाने को, थोड़ा सा भी खाने को कुछ अन्न मिल जाए, और अपनी झोली को फैलाकर वह लोगों से अन्न मांग रहा है। वह अपने नसीब पर पछताता हुआ मार्ग पर चला आ रहा है। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर अगर फर्स्ट पैराग्राफ पे देखें तो दो टूक कलेजे के करता से कवि का क्या आशय है? तो उपरोक्त पंक्ति से कवि का आशय यह है कि भिक्षुक अपने नसीब को कोसता हुआ, वह अपने नसीब को कोस रहा है और अपने भाग्य से बहुत ज़्यादा दुखी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं, एक पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि भिक्षुक के पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो चुके हैं, क्योंकि उन दोनों में अंतर कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से कुछ भी खाया नहीं है और वह काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर भिक्षुक की दयनीय दशा का वर्णन कीजिए। जो उपयुक्त पंक्तियाँ दी गई हैं उसके आधार पर हमें भिक्षुक की दशा का वर्णन करना है। तो उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक ऐसे भिक्षुक की दशा का वर्णन किया है जिसका शरीर काफ़ी कमज़ोर है और उसने काफ़ी दिनों से उसके पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है। वह अपनी झोली को पसार कर लोगों से थोड़ा सा अन्न मांग रहा है ताकि अपनी भूख को मिटा सके, और वह निरंतर अपने नसीब को कोसता हुआ पथ पर भीख मांगते हुए चला जा रहा है। उसकी दशा जो है काफ़ी दयनीय है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जो प्रस्तुत पद में जो अर्थ छुपा हुआ है, जो भाव छुपा हुआ है, वो हमको बताना है। तो उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने एक भिक्षुक की दयनीय दशा का वर्णन किया है और समाज में व्याप्त अमीर और गरीब के अंतर को समझाया है। एक व्यक्ति इतना गरीब है कि उसके पास अपनी भूख मिटाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है और वह दूसरे आदमियों के सामने, दूसरे लोगों के सामने अपनी झोली फैलाने को विवश है। अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। अब कवि आगे कहता है कि उस भिक्षुक के साथ में
दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए रखते हैं। बाएं हाथ से वे अपने पेट को मलते हैं और आगे बढ़ रहे हैं पथ पर। पेट मलने से यहाँ पर अर्थ यह है कि वह अपने भूख को दर्शा रहे हैं, वह लोगों को ये बता रहे हैं कि वह कितने भूखे हैं। और दाहिना हाथ जो है लोगों के आगे उन्होंने आगे कर रहा है ताकि वो उसमें कोई भीख उनको दे सके। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, होठ आंसुओं के पीकर रह जाते। और वह भिक्षुक और उसके दोनों बच्चे, उनका लोगों से भिक्षा मांग कर गला तक सूख जाता है, होठ तक सूख जाते हैं, लेकिन वह अपने दाता भाग्य विधाता से यहाँ पर उन व्यक्तियों से संदर्भ है जिनसे वह भिक्षुक और उसके दो बच्चे दया क्षमा याचना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और मांगते मांगते उनके होठ तक सूख जाते हैं, लेकिन वह अपने भाग्य विधाता से कुछ भी नहीं उनको मिलता है और उन्हें मन महसूस कर अपने गुस्से को काबू में रखकर वह सिर्फ आंसुओं का घूंट पीकर रह जाते हैं, अंदर ही अंदर अपने मन में मायूस होकर रह जाते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भिक्षुक के साथ कौन है, वह क्या कर रहे हैं तथा क्यों, स्पष्ट कर रहे हैं हमको। तो भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे हैं, वह क्या कर रहे हैं, वह बाएं हाथ से अपना पेट मल रहे हैं और दायां हाथ उन्होंने आगे कर रहा है लोगों की दया दृष्टि पाने के लिए। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे काफ़ी दिनों से भूखे हैं और उनके पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया है। सेकंड आंसर, दाता भाग्य विधाता से कवि का संकेत किन की ओर है, कौन किन से क्या प्राप्त नहीं कर पाते। दाता भाग्य विधाता से कवि का संकेत समाज में धनाढ्य लोगों की ओर है, जो लोग काफ़ी अमीर होते हैं समाज में और जिनसे वह भिक्षुक और उसके दो बच्चे भीख मांग रहे हैं। दाता भाग्य विधाता से कवि का संकेत उनकी ओर है। और दाता और जो हैं कौन किन से प्राप्त नहीं कर पाते, तो भिक्षुक और उसके दो बच्चे उन्हीं धनाढ्य लोगों से, अमीर लोगों से अन्न का एक भी दाना प्राप्त नहीं कर पाते। घूंट आंसुओं के पीछे पीकर रह जाते मुहावरे का प्रयोग कवि ने किस संदर्भ में किया है। तो इस प्रस्तुत मुहावरे का प्रयोग कवि ने इस संदर्भ में किया है कि जब भिक्षुक और उसके दो बच्चे समाज के अमीर लोगों से भीख मांगते हैं अपनी झोली फैलाकर, और मांगते मांगते उनके होठ तक सूख जाते हैं, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, तो उनको बहुत गुस्सा आती है। लेकिन उस गुस्सा को, उस क्रोध को वे अपने ही अंदर दबा लेते हैं और इसी संदर्भ में घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो भिक्षुक के दोनों बच्चे की हालत काफ़ी दयनीय है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनके पेट में काफ़ी दिनों से अन्न का एक भी दाना नहीं गया है और वो एक हाथ से अपने पेट को मलते हुए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे काफ़ी भूखे हैं और दूसरे हाथ से लोगों से भीख मांग रहे हैं। उनकी दशा काफ़ी दयनीय है। अब थर्ड पैराग्राफ को हम देखते हैं। चाट रहे झूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो देखिए, भिक्षुक और उसके दो बच्चे जब लोगों से मांगते मांगते थक जाते हैं और उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तो वे सड़क पर पड़ी हुई झूठी पत्तलों में जो बचा कुचा खाना है उसको चाटने पर मजबूर हैं। सड़क पर खड़े हुए, सड़क पर पड़ी हुई इन झूठी पत्तलों को वे चाटकर अपनी भूख मिटाने की प्रयास कर रहे हैं। और आप उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए, उन झूठी पत्तलों को भी कुत्ते उनके सामने खड़े हुए हैं, उनसे उस झूठी पत्तलों को भी झपट लेने के लिए। तो यहाँ पर कवि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस दुनिया में गरीब लोगों में और जानवरों में कितना कम अंतर बचा है या बिल्कुल भी अंतर नहीं बचा है। ठहरो अहो, मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। कवि कहता है भिखारियों को और उसके दो बच्चों, भिखारी और उसके दो बच्चों को संबोधित करते हुए कि ठहरो, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए दया है और मैं
सींच दूंगा मतलब मैं तुम पर दया करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा और मेरी मदद से अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, यानी तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास आ सकेगा कि तुम भी अपने जीवन में संघर्ष करके सफलता प्राप्त कर सकोगे और फिर तुम्हें इस तरीके से किसी और के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में जितना भी दुख है मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, खींच लूँगा से मतलब यह है कि उस दुख को मैं तुम्हारे जीवन से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारा जीवन एक सामान्य व्यक्ति की बात ही हो जाएगा और तुम्हें इस कठिन जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक तथा उसके बच्चे क्या करने के लिए विवश हैं और क्यों? तो भिक्षुक और उसके बच्चे लोगों से भीख मांगने के लिए विवश हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है और वे अपनी भूख के कारण भिक्षा मांगने को विवश हैं। और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए पंक्ति द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? उपयुक्त पंक्ति द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज ऐसा समय आ गया है कि गरीब व्यक्तियों और जानवरों में कुछ भी अंतर नहीं बचा हुआ है। जहाँ कुत्ते भी सड़क पर पड़े हुए बचे कुचे भोजन को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी ऐसा ही करने को विवश है। क्वेश्चन नंबर 3, भिक्षुक कविता में कवि ने समाज को किस बात के लिए फटकारा है? तो भिक्षुक कविता में कवि ने समाज को उसकी निर्दयता के लिए फटकारा है क्योंकि हमारे समाज में ऊंच नीच काफ़ी हो चुकी है। अमीर और गरीबों में इतना अंतर हो चुका है कि जहाँ एक और गरीब अपनी भूख तक नहीं मिटा पा रहा है और अमीरों के पास न जाने कितना भंडार रखा हुआ है और उन्होंने सारे धन को अपने पास इकट्ठा करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त पंक्तियों में अभिमन्यु शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? तो उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने अभिमन्यु का शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वह भिक्षुक से कह रहा है कि जिस प्रकार अभिमन्यु ने अपने आत्मविश्वास और अपने संघर्ष से महाभारत के युद्ध में बड़े से बड़े वीरों को भी चकित कर दिया था और सफलता प्राप्त की थी, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी मैं अभिमन्यु के जैसा आत्मविश्वास भर दूंगा और तुम भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकोगे।